तो नमस्कार दोस्तों और सबको गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे क्या राजस्थान के लोक देवता और छोटी छोटी दो क्लासें कर ली थी। लेकिन आज क्लास स्टार्ट करने से पहले एक सुविचार है आज का, और बहुत ही शानदार सुविचार है कि सुविचार क्या है कि लक्ष्य से ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है और खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो यह है क्या आज का सुविचार। और अब अपना कि पढ़ना तो ही बस थोड़ा तेज पढ़ना है और खामोशी से पढ़कर कल अपनी क्या सफलता की कहानी लिखनी है। तो पढ़ते रहना है और एक न एक दिन ऐसा आएगा जो अपनी सफलता का दिन होगा। तो अब आप स्टार्ट करते हैं क्या लोक देवता। और आज का जो लोक देवता है जिसको पढ़ने जा रहे हैं वह है अपना जिंदा पीर, जिसे राजा मंडली की संज्ञा दी गई है और जार पीर की क्या संज्ञा दी गई है। वह है क्या गोगा जी। क्या पढ़ने जा रहे हैं गोगा जी। जैसे आप गोगा जी पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या सामान्य परिचय अपन को मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या सामान्य परिचय। तो जन्म, और गोगा जी का जन्म हुआ था कहाँ, विक्रम संवत 1003 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, ददरेवा, और ददरेवा का चूरू में। ददरेवा और ददरेवा कहाँ, तो चूरू में जन्म हुआ था इसका गोगा जी महाराज का। इसके बाद पिता, और पिता थे कौन, जेवर सिंह। इसके बाद माता, और माता थी बादशाह। माता कौन थी, बादशाह। तो एक गोगा जी महाराज है ना, पिता कौन, जेवर सिंह। और ये जेवर सिंह है, इसके पत्नियां कितनी थी, 2। तो पत्नियां कितनी थी, 2। एक तो थी कौन, माछल, और एक थी कौन, खांचल। ये दोनों क्या थी, बहनें थी। थोड़ी इसमें इंक डाल लें। तो दोनों क्या थी, बाछल और खांचल क्या थी, बहनें थी। तो इस गोगा जी महाराज के गुरुता को गोरखनाथ जी। तो गोरखनाथ जी ने इस बाछल को क्या एक गूगल फल दिया, और गूगल फल के आशीर्वाद से किसका जन्म हुआ, गोगा जी का। तो बाछल से जन्म हुआ था किसका, गोगा जी का। इसके पुत्र कौन था, गोगा जी, और इसके 2 पुत्र थे, अर्जन और सुरजन। ये 2 पुत्र हुए। तो गोगा जी और अर्जन और सर्जन क्या दोनों मौसेरे भाई हुए। हाँ, क्योंकि दोनों बहनें थी तो गोगा जी और अर्जन और सुरजन क्या थे, मौसेरे भाई थे। फिर इसके बाद गोगा जी की क्या पत्नी। तो गोगा जी की भी कितनी पत्नियां थी, 2 पत्नियां थी। और इसके पहला विवाह और फर्स्ट विवाह हुआ था किसके साथ, सूर्यल के साथ। इस सेकंड विवाह
और सेकंड विवाह हुआ था कहाँ? कैमल दे के साथ। ये सूर्य लेना, ये यूपी के कांजरी वन की पुत्री थी। और ये कैमल देना, ये कोलमुंड कोलुमंड जोधपुर के गोडोजी राठौड़ की पुत्री। तो कोलमुंड जोधपुर के जो बूढ़ोजी राठौड़ थे उसके पुत्री थी कौन? कैमल दे। और सूर्य कहाँ की थी? यूपी की कांजरी वन की पुत्री थी। इसके बाद गुरु की बात कर लेते हैं। और गुरु थे कौन? गोरखनाथ जी। तो गुरु कौन हो गए? गोरखनाथ जी हो गए। ये गोरखनाथ जी है ना, ये थे सांपों में सिद्धि प्राप्त, यानी सांपों में सिद्धि प्राप्त गोरखनाथ जी कहते हैं, सांपों में सिद्धि प्राप्त थे। इसके बाद इसकी जाति थी क्या? राजपूत और गोत्र हुआ राठौड़। इसके बाद सवारी एक घोड़ी थी, कौन सी? गोगा बप्पा, यानी और इसे कहते हैं नीली घोड़ी। नीली घोड़ी। तो सवारी हो गई। तो गोगा जी, और गोगा जी के कितने पुत्र थे? कुल 47 पुत्र थे। कुल पुत्र कितने थे? 47। तो ये सामान्य परिचय हुआ। इसके बाद गोगा जी के उपनाम। उपनाम इसे कहते हैं क्या? जिंदा पीर। जिंदा पीर इसे कहते हैं राजा मंडलिक, और इसे कहते हैं जार पीर। ये जार पीर है ना, महमूद गजनवी ने कहा था। इसने तो महमूद गजनवी ने कहा था क्या? जार पीर। इसके बाद इसे गोरक्षक भी कहते हैं, गो रक्षक। और इसके अलावा तो गोगा जी को जिंदा पीर, राजा मंडलिक, जार पीर, गोरक्षक है, और ये हुआ क्या? उपनाम हुए। तो जब गोगा जी और ये मोशेरे भाई अर्जन और सर्जन के बीच क्या चल रहा था? जमीनी विवाद चल रहा था। तो कौन से स्थान पर? सांचौर जालोर नामक स्थान पर गोगा जी पहुंचे, और अर्जन और सर्जन के बीच उस स्थान पर क्या चल रहा था? जमीनी विवाद चल रहा था। तो ये अर्जन और सर्जन है ना, इसने मुस्लिम सेना बुलाई। किसके लिए? गोगा जी के लिए। तो इधर तो युद्ध चल रहा था, और मोहम्मद गजनवी क्या गोगा जी की गाय को घेर लेता है। कौन से स्थान पर? सांचौर जालौर में। तो उस स्थान पर अपनी गाय को छुड़ाने के लिए गोगा जी किससे युद्ध कर रहा था? महमूद गजनवी से। तो महमूद गजनवी ने, और दोनों के बीच युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध में अपने
47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ क्या गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये कब की बात है? ये जब युद्ध चल रहा था। इस युद्ध का वर्णन कवि मेघ द्वारा लिखित ग्रंथ रावसाल में इसका क्या वर्णन मिलता है। तो मैं इसको छाप देता हूं ताकि अपना टाइम बचे। तो गोगाजी महाराज का जो प्रतीक चिन्ह है वह पत्थर की मूर्ति पर सांप का चित्रण, यानी पत्थर की मूर्ति होगी और उस पर सांप का चित्रण होगा, वह क्या गोगाजी महाराज की मूर्ति होगी। इसके बाद जिसका छोटा मंदिर है उसको थान कहते हैं, जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। पुजारी चायल कहलाते हैं और इसका जो गीत है वह छावली कहलाता है। और ध्वजा सफेद रंग की। इसके बाद जो अवतार है ना, इसको हिंदुओं में कृष्ण का अवतार मानते हैं। क्या हिंदुओं में कृष्ण का अवतार मानते हैं। गोगा जी है ना, जब इसका विवाह केमल देव से होने की बात हुई, फिक्स हो गया था, लेकिन शादी नहीं हुई थी। उससे ही पहले केमल देव को एक नाग ने डस लिया तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो गोगा जी को पता लगता है और गोगा जी अपने मंत्रों से पहले तो एक चूल्हे पे बट्टी चढ़ाई, उसमें तेल गर्म किया, फिर मंत्रों के माध्यम से सब जो नाग थे, मंत्रों के माध्यम से वो नाग आए और तेल में जितने भी आए उस तेल में गिरते रहे। फिर वहां नाग देवता प्रकट होता है। कौन सा? ताक्षस। ताक्षस कहता है कि गोगा जी महाराज जी क्या कि तुम्हारे एक नाग ने पत्नी केमल देव को डस लिया है, या तो इसको जीवित कर दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, सत्यानाश कर दूंगा। तो फिर ताक्षस को हार माननी पड़ी और पत्नी केमल देव को क्या जय चूस कर बाहर निकाला और उसको पुनः जीवित किया। इसलिए कहते हैं कि गोगा जी ताक्षस को क्या पराजित करते हैं और केमल देव को जीवित करवा लेते हैं। इसके बाद जब मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजन थे और गोगा जी, इन दोनों के बीच क्या चल रहा था, जमीनी विवाद चल रहा था। तो सांचौर नामक स्थान पर ये गोगा जी पहुंचते हैं और इसके मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन है, ये बुला लेते हैं गोगा जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए मुस्लिम सेना। तो मोहम्मद गजनी और उसके साथ सेना थी लगभग 1100 के आसपास। तो सांचौर नामक स्थान पर ये तो युद्ध करने में बिजी और मोहम्मद गजनवी गायों को घेर लेता है। तो जब गोगा जी को पता चलता है तो अपनी गायों को छुड़वाते हुए, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ उसी मैदान में क्या वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो जिस स्थान पर इसकी वह सिर गिरा उस स्थान को कहते हैं क्या शीर्षमेढ़ी। और वो कहाँ गिरा? ददरेवा चूरू में। फिर जिस स्थान पर इन्होंने क्या पूरा ही शरीर का त्याग किया वह कहलाती है दुर्मेढ़ी। और दुर्मेढ़ी कहाँ है? गोगामेढ़ी, नौर हनुमानगढ़ नौर तहसील हनुमानगढ़ में है। ये यहाँ मुख्य मंदिर हैं। जो गोगा जी और गजनवी के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का वर्णन कवि मेघ ने अपने ग्रंथ रावसार में किया। तो गोगा जी और गजनवी के युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? रावसार नामक ग्रंथ में मिलता है। किसके द्वारा लिखा गया? कवि मेघ के द्वारा लिखा गया। जो गोगामेढ़ी नौर हनुमानगढ़ में जो गोगा जी का मुख्य मंदिर है, वो मुख्य मंदिर एक मकबरे नुमा, मस्जिद नुमा
बनाया गया, जिसका निर्माण किसने कराया? फिरोज तुगलक ने। और इसका आधुनिक निर्माता अपने बीकानेर का महाराजा कौन है? गंगा सिंह ने करवाया था। तो इसका मेला लगता है, कब लगता है? गोगा नवमी को। और गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण माह की, जो कृष्ण पक्ष की नवमी आती है, उस दिन गोगा जी का क्या लगता है? मेला लगता है। और इस मेले में गोगा नृत्य का क्या होता है? आयोजन होता है। यानी जो भी इसमें नृत्य हुआ उसको क्या नाम दिया गया? गोगा नृत्य। और इस मेले में, गोगा जी के मेले में सर्वाधिक श्रद्धालु कहाँ से आते हैं? यूपी से आते हैं। कहाँ से आते हैं? यूपी से आते हैं। इसके बाद जो गोगा जी के पुजारी होते हैं, पुजारी भी इसमें क्या? मुस्लिम और हिंदू। तो मुस्लिम पुजारी 11 माह रहता है और हिंदू पुजारी मात्र 1 माह। वो कौन सा महीना? भाद्रपद। कौन सा महीना? भाद्रपद माह। तो भाद्रपद माह 1 ही माह पुजारी रहेगा हिंदू। तो हिंदू भी मेहर जाति का, जो मेघवाल वंश का जो पुजारी रहेगा। और मुस्लिम में कयाम खान जाति का एक मुसलमान जो 11 माह क्या रहेगा? पुजारी रहेगा। यह है अपने गोगा जी की जो भी है थोड़ी बहुत जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ा अभी और बाकी है। तो टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक शब्द है कौन सा? गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी का मतलब ये है कि वर्षा ऋतु में जब हल जोतते हैं, यानी किसान खेत की क्या करते हैं? जुताई करते हैं। तो जुताई करने से पहले हाली और हल दोनों के एक धागा लेके गोगा जी के नाम का, और उसके लगाते हैं 9 गांठे। 9 गांठे देकर और 9 गांठे युक्त जो रस्सी हैं, यानी उस धागे को हल और हाली दोनों के बांधते हैं, ताकि कोई सांप वगैरह कुछ भी नहीं काटे। तो गोगा जी के नाम का क्या बांधते हैं? 9 गांठों युक्त एक धागा बांधते हैं, उसे ताती भी कहते हैं। तो वह होती है गोगा राखड़ी। फिर इसके बाद जो गोगा जी के सहयोगी थे, तो गोगा जी के सहयोगी कितने? 3, बज्जू, कोतवाल और जवाहर पांडा। तो जवाहर पांड्या, बज्जू, कोतवाल और जवाहर पांड्या क्या थे? गोगा जी के सहयोगी थे। और इसके बाद जो गोगा जी की ओलड़ी, ये कहाँ? सांचौर जालौर में। ये ओलड़ी का मतलब हुआ कि कच्चा मंदिर। तो इसी स्थान पर गजनवी ने, ये गोगा जी की ओलड़ी है ना, इसी स्थान पर महमूद गजनवी ने गोगा जी की गायें लूटी थी। किस स्थान पर? गोगा जी की ओलड़ी सांचौर जालौर नामक स्थान पर ही गजनवी ने क्या लूटी? गोगा जी की गायें। जो इस ओलड़ी का अर्थ है कि यहाँ पे क्या है? गोगा जी का कच्चा मंदिर है। इसी स्थान पर क्या वीर गति को प्राप्त हुआ था। ये ओलड़ी है ना, गोगा जी की ओलड़ी, इसका निर्माण करवाया था किसने? राजा राम कुमार ने। निर्माण किसने करवाया था? राजा राम कुमार ने। इसके बाद जो गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी है ददरेवा चूरू में, और ये जो यहाँ पर मंदिर है ना शीर्ष मेढ़ी, यहाँ क्या है? जो गोगा जी की घोड़ी है गोगा बप्पा नीली, क्या? गोगा बप्पा, और इसे कहते हैं क्या? नीली घोड़ी। यानी इसकी मूर्ति है। और गोगा जी के गुरु गोरखनाथ जी की क्या है? मूर्ति है। और गोगा जी की घोड़ी पर सवार प्रतिमा है। तो ये तीनों प्रतिमा कहाँ लगी हुई है? गोगा जी की
शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू में। तो ये हो गया दूसरा पूजा स्थल। इसके बाद ये शीर्ष मेढ़ी है ना ददरेवा चूरू में। तो यहाँ एक तालाब स्थित है, उस तालाब का नाम क्या है? गोरखाना तालाब। एक गोरखाना तालाब के बारे में कहते हैं कि किसी को सांप काट दिया जाए और इस गोरखाना तालाब की मिट्टी जिस जगह पर सांप काटा है वहां लगाने से शरीर से क्या सांप का जहर उतर जाता है। तो इस तालाब के बारे में कहते हैं क्या कि मिट्टी सांप के काटने पर उस स्थान पर लगाने से शरीर से सांप का जहर उतर जाता है। तो सांप का जहर उतर जाता है जिस स्थान पर सांप काटा, और उस स्थान पर ये गोरखाना तालाब की क्या लगा ले मिट्टी, तो सांप का शरीर से क्या उतर जाएगा? जहर उतर जाएगा। तो ये था क्या अपने गोगा जी महाराज। तो अपने और तीसरा पूजा स्थल कौन सा है जो पढ़ ही लिया? कौन सा? दुर्मेढ़ी, जो कहाँ स्थित है? गोगा मेढ़ी, नौर तहसील हनुमानगढ़ में। वहाँ मुख्य मंदिर बना हुआ है जिसका निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था और आकृति मकबरे नुमा है। और इसका जो आधुनिक निर्माता, इसका दुर्मेढ़ी का आधुनिक निर्माता कौन था? बीकानेर का महाराजा कौन? गंगा सिंह था। और उस मेले में जब मेला लगता है कभी गोगा नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, इस मेले में सर्वाधिक जो श्रद्धालु आते हैं वो कहाँ से आते हैं? यूपी से आते हैं। और यूपी के जो श्रद्धालु आते हैं इसे क्या कहते हैं? जो गुजरात से रेवाड़ी जाति के लोग आते हैं वो क्या कहते हैं? गोगा महाराज कहते हैं। और इस मेले में कौन सा नृत्य? गोगा नृत्य का आयोजन होता है। तो ये था अपना क्या गोगा जी महाराज। अगला लोक देवता भी पढ़ेंगे पर अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।